औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमें 7th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा है टॉपिक है द बहुफोट, और इसमें आज हम ये ग्रामर वर्क जो है वही हमें आज करना है। आप अपनी किताब, अपना कलम और अपनी कॉपी अपने पास अपने सामने रखें और जैसे जैसे मैं कहता जाऊंगा तो आप वैसे वैसे लिखते जाओगे, समझोगे तो सबसे बेहतर वही रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं। ये जो द बाहुफोट जो है, इसमें जो ये ग्रामर वर्क है, इसमें आप पार्ट ए है, ये आप किताब अपने सामने रखिए। रीड दी सेंटेंसेस, नीचे कुछ सेंटेंस जुमले कुछ दिए गए हैं, ये आपको पहले पढ़ने हैं। आप देखो, मैं पढ़ूंगा और आप समझोगे। ये है पार्ट नंबर 1, हु इज़ इन द क्लास। ये हु जो है ये प्रोनाउन है, बट इट इज़ इंट्रागेटिव प्रोनाउन, यानी कि इंट्रागेटिव इसलिए है यानी कि इस हु से जो क्वेश्चन पैदा होता है, ये क्वेश्चन मार्क जो आगे फिर लगाया जाता है, इसीलिए इसको कि ये प्रोनाउन है, लेकिन इसको कहते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउन, यानी कि इससे क्वेश्चन यानी कि उठता है। हु इज़ इन द क्लास, क्लास में कौन है, लास्ट पे हम नोट ऑफ इंट्रागेशन डालते हैं। अगर ये हु नहीं होता, मिसाल के तौर पर आई है, ये भी प्रोनाउन है। इसी तरह ही है, शी है, they all are pronouns, but there is not any interrogative it is not interrogative pronoun. Interrogative pronoun is what, who, what, where, which, whom. These are called interrogative pronouns, यानी कि जहाँ पे क्वेश्चन होगा, जहाँ पे नोट ऑफ इंट्रागेशन मार्क सेंटेंस के आखिर में लगाया जाएगा। यहाँ पे ये अंडरलाइन करता है हु। ये हु जो है ये प्रोनाउन है, बट इट इज़ इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इंट्रागेटिव प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि इससे ये क्वेश्चन करता है। हु इज़ इन द क्लास, क्लास में कौन है, लास्ट पे नोट ऑफ इंट्रागेशन डालता है, इसीलिए इसको कहते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इसी तरह दूसरा पार्ट है, इसने खुद किए हैं, खुद बनाए हैं। अब उसके बाद हमें जो बाकी है वो हमें करने हैं। दूसरा पार्ट है विच इज़ द बेस्ट ड्रेस। विच इज इट इज़ इंट्रागेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इससे क्वेश्चन पैदा होता है, क्वेश्चन किया जाता है। विच इज़ द बेस्ट ड्रेस, लास्ट पे नोट ऑफ इंट्रागेशन है, इसलिए ये भी इंट्रागेटिव प्रोनाउन है, यानी कि विच इज़ द बेस्ट ड्रेस, सबसे अच्छा ड्रेस कौन है। इसी तरह तीसरा पार्ट है व्हाट इज़ योर नेम, ये भी इंट्रागेटिव प्रोनाउन है, यहाँ यानी कि ये क्वेश्चन करता है। जहाँ पे क्वेश्चन किया, जिस प्रोनाउन से क्वेश्चन किया, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रागेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ योर नेम, नोट ऑफ इंट्रागेशन है लास्ट पे, तुम्हारा नाम क्या है। इसी तरह चौथा है हुज पेन इज़ दिस, ये कलम जो है ये किसका है। हुज किसका, ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह है वायर डज शी रिजाइड, यानी कि वो कहाँ रहती है। ये वायर जो है इट इज़ इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इसी तरह छठा जो है, आप किताब की तरफ गौर से देखना, समझना। इसी तरह छठा जो है whom did she meet, वो किसको मिली, वो किससे मिली, यानी ये whom जो है ये है इट इज़ इंट्रागेटिव प्रोनाउन। whom did she meet, यानी कि वो किसको मिली, वो किससे मिली, सही में समझा है। अब हमें ये अब तक जो था इट वाज सम एग्जाम्पल्स फॉर वी पीपल। नाउ अब हमें क्या करना है, इन द अबो सेंटेंसेस, जो ऊपर सेंटेंस दिए गए हैं, द अंडरलाइन्ड वर्ड्स आर नोन एज इंट्रागेटिव प्रोनाउन्स। ये जो अंडरलाइन्ड वर्ड जो हैं, जो आप किताब में देखोगे, उनको कहते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउन्स, क्योंकि उनसे क्वेश्चन उभरता है, क्वेश्चन किया जाता है, इसीलिए उनको इंट्रागेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हमें क्या करना है, एज दे आर यूज्ड एज प्रिल्यूड टू क्वेश्चन, यानी कि इनसे क्वेश्चन का आगाज किया। प्रिल्यूड मीन्स वो आगाज करना, शुरू करना,
PRELUDE prelude to questions, यानी कि इनसे क्वेश्चन का आगाज़ किया जाता है, इनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, इसीलिए इनको इंट्रागेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. बस अब वहाँ तक हमें हमारे लिए ये एग्जाम्पल्स थे. अब हमें क्या करना है? नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये पूरा का पूरा मैं इस बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी किताब अपनी कॉपी अपना कलम अपने सामने रखिए. अब हमें क्या करना है? नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये नीचे जो सेंटेंस जो हैं, जुमले जो हैं, ये हमें कंप्लीट करने बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट इंट्रागेटिव प्रोनाउंस. हमें इनमें से एप्रोप्रिएट इंट्रागेटिव प्रोनाउन भरने, यानी कि जिससे ये क्वेश्चन भी सही हो, जिससे ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन भी होना चाहिए, ये सेंटेंस भी सही होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी सही होना चाहिए जो हम क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट वन इज़, देखो मैं सिर्फ ये जो खाली जगह है मैं वही भरूँगा. फर्स्ट वन क्या है? डैश इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच. हमें वहाँ पे इंट्रागेटिव प्रोनाउन भरना है खाली जगह में. हम ऐसा लिखेंगे, आपको जब आपको ऊपर वाले जो ये एग्जाम्पल्स है, जब आपने ये समझा होगा तो आप ये खुद भर सकते हैं. मिसाल के तौर पर डैश इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, हम लिखेंगे हु. नहीं, व्हाट, सॉरी, व्हाट इज इट, ये क्या है? दैट ट्रबल्स यू सो मच, यानी ये कौन है, ये क्या है जिसने तुम्हें इतना तकलीफ पहुंचाया, जिससे तुम इतने तकलीफ में फंसे. यानी कि लास्ट पे इंट्रागेटिव ये नोट ऑफ इंट्रागेशन है लास्ट पे, यानी कि व्हाट इज दैट ट्रबल्स यू सो मच, यानी क्या है वो चीज़ जिससे तुम्हें इतना तकलीफ पहुंचा, जिससे आप इतने मुसीबत में फंसे. यह है एक. इसके बाद है दूसरा. पूरा सेंटेंस में नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि जगह की कमी है, तो आप खुद लिखोगे. फिर दूसरा पार्ट जो है, दैट इज डैश इज ही दैट ही शुड ऑब्जेक्ट टू. डैश इज दैट ही शुड ऑब्जेक्ट, हम लिखेंगे हु इज दैट ही शुड ऑब्जेक्ट, हम लिखेंगे हु, WHO, यानी कि ये है इंट्रागेटिव प्रोनाउन. हु इज दैट, वो कौन है. ही शुड ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्शन करे, वो कौन है जो ऑब्जेक्शन करे. इसी तरह तीसरा है डैश इज एट द डोर. डैश इज एट द डोर, हम लिखेंगे हु, WHO, हु इज एट द डोर, यानी कि दरवाजे पे कौन है. उसके बाद फोर्थ वन, सूर्यम, व्हाट, नहीं, चौथा जो है, डैश इज देयर दैट शी डज नॉट नो. डैश इज देयर दैट शी डज नॉट नो, हम लिखेंगे व्हाट, WHAT, व्हाट, यानी कि व्हाट इज देयर, वहाँ पे क्या है दैट शी डज नॉट नो, जिसके बारे में उसे इल्मियत नहीं होनी चाहिए. क्या तत यथ बारस मज पता गैसे आसे कहीं. इथे कन पूछम. पांचवा जो है, डैश इज दिस बुक. डैश इज दिस बुक, ये किताब कौन, अत लिखोस हुज, WHOSE, हुज इज दिस बुक. हुज इज दिस बुक. पांचम हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है. इसी तरह छठा जो है, सिक्स्थ वन जो है, डैश इज योर हाउस. डैश इज योर हाउस, अस लिखो अत वायर, WHERE, वायर इज योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है. लास्ट पे नोट ऑफ इंट्रागेशन है, इसलिए इनको इंट्रागेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. वायर इज योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है. अब है सेवंथ वन जो है वो है, टू डैश डज दिस वॉच बिलोंग. टू डैश डज दिस वॉच बिलोंग, हम लिखेंगे टू whom डज दिस वॉच बिलोंग, WHOM. टू whom डज दिस वॉच बिलोंग, यानी कि ये घड़ी किसकी है, ये घड़ी किसकी है. टू whom डज दिस वॉच बिलोंग, ये घड़ी किसकी है. उसके बाद है एट्थ वन क्या है, एट्थ वन है, डैश इज शी.
डैश इज शी, लास्ट पे ये जो जितने भी स्टेटमेंट है उनको लास्ट पे नोट ऑफ इंट्रागेशन है, इसलिए हमें ये खाली जगह जो है ये हमें इंट्रागेटिव प्रोनाउनों से भरने हैं, यानी कि जिनसे क्वेश्चन उभरे, जिनसे क्वेश्चन किया जाए। कहाँ पे है 8th वन इज डैश इज शी, हम लिखेंगे हु इज शी, वो कौन है, लिखा वना सुकुस बजाओ हु इज शी। इसी तरह है 9th वन जो है डैश इज द कार्गो प्लेन, हम ये भी लिख सकते हैं वायर इज द कार्गो प्लेन। कहाँ है कार्गो प्लेन, एक कंपनी का नाम है, प्लेन मीन्स जहाज, कार्गो ये कोई स्पेशल जहाज होता है। हम ये भी लिख सकते हैं वायर इज द कार्गो प्लेन, या हम ये भी लिख सकते हैं विच इज द कार्गो प्लेन, कौन सा कार्गो प्लेन है। विच भी लिख सकते हैं और वायर भी लिख सकते हैं, दोनों एज यू लाइक, विच भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो ऊपर हमने लिखे वहाँ पे भी कहीं कहीं पे हमें दो ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन आ सकते हैं, विच भी हम लिख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन किया जाता है, और वायर भी लिख सकते हैं, वायर इज द कार्गो प्लेन, WHERE, विच और वायर। वायर इज द कार्गो प्लेन, कार्गो प्लेन कहाँ है, या विच इज द कार्गो, कौन सा कार्गो प्लेन है, कुछ यूशुफ कार्गो प्लेन। उसके बाद है लास्ट वन दैट इज 10th पार्ट, डैश डिड शी गो विद, डैश डिड शी गो विथ whom, WHOM, whom मीन्स वो किसका, किसके, whom did she go with, वो किसके साथ गई, किसके साथ गई वो, यानी कि ये जो इतने हमने लिखे what, who, what, whose, where, whom, who, which or where, whom, they all are interrogative pronouns, and we used them to make a question as we made above. I will repeat question number 1. What is it that troubles you so much? It became question. It is, therefore we can say it is interrogative pronoun. इतने जो हैं ये आप समझोगे। सबसे पहले आपको जो ये ऊपर जो ये एग्जाम्पल्स जो थे ये समझने हैं, उसके बाद आप खुद ये खाली जगहें जो हैं ये आप खुद कर सकते हो। ये आप याद रखोगे, इसके लिए कॉपी भी मेंटेन करनी है और समझना भी है। सबसे बढ़कर चीज़ जो है वो समझने की बात है। तो बाकी अगर और हमें ये खाली जगह आएंगे आप खुद बना सकते हो। ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन उन खाली जगहों में आप खुद भर सकते हो। इसने 10 बनाए, आप 20 बना सकते हो, लेकिन तब जब आप बात समझोगे, जब आपने बात समझी होगी तभी आप कर सकते हो। इस वक्त इतना ही। थैंक यू, बाकी वसलाम।